देश भर की जनता के मन में, स्पेशली तेलंगाना के लोगों के मन में जो दुविधा चल रही थी कि क्या डॉक्टर नौहरा शेख सच में हैदराबाद सीट में असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज करने वाली हैं 2024 लोकसभा इलेक्शन में। कुछ दिनों से काफी अखबारों में, मीडिया चैनल्स में ये खबर आ रही है कि AIMP चीफ डॉक्टर नौहरा शेख हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतर चुकी हैं। खुद डॉक्टर नौहरा शेख ने कल ऑफिशियली सारे सवालों के जवाब देते हुए कहा कि ये न्यूज बिल्कुल सच है कि वो हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में ओवैसी के खिलाफ लड़ने वाली हैं हैदराबाद चार मीनार सीट में 2024 लोकसभा इलेक्शन में। आगे डॉक्टर नौहरा शेख ने कहा कि हैदराबाद में उनकी सक्रियता नई नहीं है। उनकी जंग हैदराबाद में 2012 से शुरू है, जब ओवैसी ने डॉक्टर नौहरा के खिलाफ एक झूठा FIR किया और जो धर्म के नाम पे मुस्लिमों की बात कर हैदराबाद में दो समूहों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तब से उन्होंने ओवैसी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया था। डॉक्टर नौहरा शेख मैम ने कहा कि उन्होंने तेलंगाना हैदराबाद में नीचे के कोटाज में भी कॉन्टेस्ट किया है कई बार, लेकिन ओवैसी ने उनके रास्ते में कम रोड़े नहीं डाले। ओवैसी का पॉलिटिकल पावर दिखा के पुलिस भेजकर डॉक्टर नौहरा को गिरफ्तार करना हो या बाकी सरकारी सिस्टम जैसे ED, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जबरदस्ती पॉलिटिकल पावर के जरिए डॉक्टर नौहरा मैम को सताने की साजिश करनी हो, ओवैसी ने सब तरकीब अपनाई है, लेकिन हर कदम पर मुंह की खाई है डॉक्टर नौहरा शेख के सामने। सुप्रीम कोर्ट हो या स्टेट हाई कोर्ट, हर जगह से डॉक्टर नौहरा मैम को क्लीन चिट मिलती गई। बदले में मैम ने ओवैसी के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया, जिससे बच नहीं पाए ओवैसी, न ही अब तक कोई सबूत पेश कर पाए। डॉक्टर नौहरा शेख ने कहा कि वो ऐसे इंसान से कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं जो मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियंस सबसे गद्दारी करता है, मुसलमानों का मसीहा बनने का दावा करता है, आंखें बंद करके उनसे झूठे वादे करता है, झूठे स्पीच देता है। ओवैसी को तो उनके कामों से ज्यादा उनके हेट स्पीच के लिए जाना जाता है। ओवैसी की पोल खोलते हुए डॉक्टर नौहरा शेख ने कहा कि ओवैसी एक ऐसा इंसान है जो औरतों का आगे बढ़ना कभी पसंद नहीं करता, जो उसके खिलाफ कुछ बोले उन्हें पॉलिटिकल पावर दिखा के अंदर कर देता है। डॉक्टर नौहरा मैम ने कहा कि ओवैसी के काम ऐसे हैं कि ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद को और ओल्ड कर दिया है। अगर हैदराबाद की माँ, बहन, भाई उन्हें सपोर्ट करेंगे तो वो ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाएंगी। अभी के हालात के बारे में उन्होंने बताया कि ओल्ड सिटी के हालात तो ऐसे हैं कि सड़कों पे बारिश के मौसम में नदी बन जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डेवलप नहीं है, सारे पैसे कहाँ जाते हैं। ओवैसी के बारे में ये झूठ फैलाया जाता है कि उनका नेटवर्थ सिर्फ 2 करोड़ है, जबकि अगर उनका घर देखेंगे तो वैल्यू लगा सकते हैं कि कितने 100 करोड़ का होगा। प्रॉपर्टी देखेंगे तो पता चलेगा कितने 100 करोड़ की होगी। दूसरों पे तो झूठे केस कर कार्रवाई करा देते हैं और खुद जनता के पैसे से महल बना रहे हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सब को रोकने के लिए डॉक्टर नौहरा शेख ने 2018 में हैदराबाद से कॉन्टेस्ट भी किया था, लेकिन ओवैसी ने उनको झूठे केसेस में फंसाकर अंदर कर दिया। सारा देश जानता है कि डॉक्टर नौहरा शेख के खिलाफ एक भी सबूत वो पेश नहीं कर पाए। ओवैसी सिर्फ मुसलमानों को उकसाने का काम करता है। डॉक्टर नौहरा शेख ने आगे कहा कि ये सिर्फ मुसलमान और हिंदू की लड़ाई कराते हैं, धर्म की राजनीति करके वोट बटोरते हैं, लेकिन मुसलमानों की या हिंदू की ग्राउंड लेवल पे कोई मदद नहीं करते। मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं ओवैसी। अगर सही में मदद करना है तो मुसलमान हो या हिंदू, दोनों के घरों में बेरोजगारी खत्म करो। असली में विकास करना है तो जो मुसलमान बच्चों को ये भड़काने का काम करते हैं उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बनाओ, लड़ने की सीख मत दो। उन्होंने कहा ओवैसी की वजह से मुस्लिम समाज हैदराबाद में पीछे हो रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है ताकि हैदराबाद में इनको कोई खतरा ना हो, इनकी हुकूमत कभी खत्म ना हो। लेकिन इस बार डॉक्टर नौहरा शेख ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इस बार वो ओवैसी को जरूर हरा के रहेंगी। ओवैसी की हुकूमत इस बार हैदराबाद में जरूर खत्म होगी। डॉक्टर नौहरा मैम ने कहा मैं खुद ये काम करूंगी, क्योंकि उनसे और देखा नहीं जाता ये धर्म जाति में बांटकर छोटे छोटे बच्चों के भविष्य की बर्बादी। सिर्फ
वो ही नहीं लड़ेंगी तेलंगाना में 45 सीट्स में AIMAP कॉन्टेस्ट करेगी। डॉक्टर नोहरा मैम ने कहा उनकी लड़ाई सिर्फ उनसे है जो देश से गद्दारी करते हैं, जो देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। उनसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी सिर्फ उन गुंडों से है जो नाइंसाफी करते हैं, और जहां नाइंसाफी होती है वहां मैं जरूर लड़ूंगी, ऐसा कहा डॉक्टर नोहरा मैम ने। सारी तेलंगाना की जनता, खास करके हैदराबाद की जनता उन्हें जिताएंगे तो वो हैदराबाद में इन गुंडों को घर बैठाकर सारे हैदराबाद का विकास करेंगी। अगर हैदराबाद में उनकी जीत हुई, अगर जनता ने उन्हें जिताया, तो वो उनके बच्चों की फीस LKG से MBA तक वो खुद पे करेंगी। मेडिसिन, हॉस्पिटल चार्जेस वो फ्री करेंगी। घर के गैस सिलेंडर वो फ्री भिजवाएंगी और बिजली के बिल वो पे करेंगी, और वो जरूर से ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाएंगी। हैदराबाद की ओल्ड सिटी में कभी भी आप गंदगी, गरीबी, बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखेंगे। डॉक्टर नोहरा मैम के आने के बाद अब तक ये जगह पीछे है, क्योंकि कभी ओवैसी ने ओल्ड सिटी को डेवलप करना ही नहीं चाहा, लेकिन उनका सपना है ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाना। सारे देश के लोगों के सवाल का डॉक्टर नोहरा शेख ने जवाब दिया है कि हाँ, AIMAP हैदराबाद 2024 लोकसभा चुनाव में कॉन्टेस्ट करेगी, और वो खुद हैदराबाद सीट में कॉन्टेस्ट करके ओवैसी को हराएंगी और सारे हैदराबाद का विकास करेंगी 5 साल के अंदर। उनके अंडर में आप हैदराबाद को डेवलप होते हुए देखेंगे। इसलिए डॉक्टर नोहरा शेख का साथ दीजिए, हैदराबाद सिटी को गोल्ड सिटी बनाइए।